आई होप मेरे जो रूट मैप्स के सीरीज़ है और कंपैरिजन वीडियोज़ है आप देख रहे हैं और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस साइबर सिक्योरिटी, जिसको आप लोग एथिकल हैकिंग या हैकर भी बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस देखेंगे और आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपके पास बहुत सारे डेटा होगा। बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन ले पाओगे कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा है, कौन से फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ है, ये सब पता लगेगा। सो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर फ्री में बहुत सारे गाइडेंस मिलता है। जो हमारे कोर्सेज़ के ऑफर्स हैं उस टेलीग्राम चैनल पर हम पहले डालते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल जानेंगे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, और फिर जानेंगे हम साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग वाला काम क्या होता है। तो पहले कौन सा जाना है, साइबर सिक्योरिटी। चलो, हैकर जो होता है उसको हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोल सकते हैं, बट साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे उसमें जॉब प्रोफाइल होता है। उसमें से एक जॉब प्रोफाइल है हैकिंग। तो उसमें एक होता है एथिकल हैकर, मतलब क्या उसका परमिशन होता है हैकिंग करने का, मतलब दूसरों के कंप्यूटर में, दूसरों के सर्वर में घुस के डेटा चुराने का। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे होते हैं, लगभग हर कंट्री से गवर्नमेंट के पास एथिकल हैकर है जो क्या करता है अपने सिक्योरिटी के लिए वो यूज़ करते हैं। तो जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं तो उनका काम क्या होता है, मेनली जो भी अटैक हो सकता है दूसरे हैकर द्वारा उसको रोकना। पहला, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाना ताकि वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो, और अगर ज़रूरत पड़े दूसरे के सर्वर में अटैक करना, उससे डेटा लेके आना जो आपके गवर्नमेंट के लिए काम का होता है। तो खाली गवर्नमेंट एजेंसीज को रखती नहीं है, बहुत सारी कंपनीज के पास सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहता है। जितने भी वेब डिज़ाइनर हैं, जितने भी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में हैं, उन सारे को साइबर सिक्योरिटी पर नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी वो सिक्योर वेबसाइट, सिक्योर सर्वर लोगों को दे पाएंगे, कंपनी को दे पाएंगे, उन खुद के लिए भी बेटर होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोला मैंने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसमें बहुत सारे लेवल होते हैं हालांकि, ठीक है। तो इसमें मेनली दो प्रोफाइल होता है साइबर सिक्योरिटी में, एक अटैकिंग का प्रोफाइल और एक डिफेंस का प्रोफाइल। उसके आगे फिर और भी प्रोफाइल होता है। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये भाई कुछ खास तो आपको बता दूं इस वीडियो में। तो एआई बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा हम सिस्टम बना देंगे जो एक सिंगल टास्क के लिए बनाएंगे या फिर मल्टीटास्क के लिए, या फिर सोचने का एबिलिटी आ जाएगा बेस्ड ऑन योर क्वेरी और योर कमांड। दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ह्यूमन जैसा वो काम करना स्टार्ट कर देगा, ह्यूमन जैसे सोचता है वो सोचना स्टार्ट कर देगा। अगर आप बात करेंगे लेवल का, तो लेवल जो है इसमें जो अचीव हमने किया है अब तक, बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया है। मुझे पता आपके दिमाग में चल रहा है सर ये ऐसा फील्ड है हमारा नौकरी खा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, डेफिनेटली जो स्किल पहले था, जो रिपीटेटिव टास्क था, है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, जब नए नए ना ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स के टावर आए थे, टावर लगा रहे थे, नेटवर्क टावर लगा रहे थे, तो उस टाइम हर टावर के नीचे एक बंदा बैठता था। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई, वो उसका काम होता था जनरेटर को स्टार्ट करना, ये काम था उनका। तो कंपनी वालों ने क्या करा, ऑटोमेशन कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हुआ, पहले एक टावर के नीचे एक बंदा बैठता, अब क्या है 20-30 टावर के लिए एक बंदा को रख दिया है कि भाई वो मेंटेन करेगा, देखा कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। तो मतलब क्या है, जो बैठने वाला काम है, जो रिपीटेटिव टास्क है, जहाँ पर दिमाग नहीं लगता है, वो लगभग कहीं ना कहीं कम ज़्यादा ऑटोमेटेड आगे और होगा। बहुत सारे हो चुका है, आगे और होगा, समझ रहे हो। तो उस तरह का जॉब के लिए प्रॉब्लम है। जो काम कर रहे हैं, जहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग है, वहाँ पर कोई भी इंटेलिजेंस आपका जॉब को पूरा ख़त्म नहीं कर। थोड़ा बहुत इधर तो होगा ही यार, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जैसे मान लो क्या, पहले ज़माने में क्या था, अगर खेती करते थे तो ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, धान काटने वाला मशीन नहीं था। अब मेरे गांव में क्या होता है, धान काटने के लिए 2 घंटे में धान, चलो भाई सब कट गया, पैसे आ गया। पहले ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तो भाई काटते थे, उसको लाते थे, उसको ऐसे उसको अलग करते थे, तो उसका प्रोसेस बड़ा हैक्टिक था। अब बहुत इजी है। तो सिमिलर वे कंपनी वाले भी कर रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर जो वर्क क्या समझ में आ गया आप लोग को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कर सकता है। देखो
दोनों ही फील्ड में अगर जाना है तो मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करता हूँ जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करा है उसी को इन दोनों फील्ड में जाना चाहिए। ये मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि भाई कोई बीएससी वाला कोई मैकेनिकल वाला जा नहीं सकता, जा सकता है, बट उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ऐसे फील्ड में जाके। फिर उसको सपोर्ट में डाल देते हैं, चल भाई कस्टमर से बात कर, चल भाई चैटिंग कर, तो उसमें फिर 1 सेकेंड आपका एक्सपीरियंस इतना बन नहीं पाता है। तो 10 साल बाद क्या बोलोगे दूसरे कंपनी में चैटिंग करता 10 साल से, तो वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस नहीं होता है। बिकॉज जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो एक फ्रेशर लगभग 1 साल एक्सपीरियंस वाला भी कर सकता है। तो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का एक्सपीरियंस में फ़र्क क्या है? क्यों कंपनी आपको ज़्यादा पैसे देगी? कंपनी का काम है भाई सस्ते में बंदों को रखना और इफेक्टिवली काम करवाना ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। जितने भी ले ऑफ्स हो रही भाई वो सारे कंपनीज कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ है, उनके प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर ले ऑफ्स क्यों कर रहे हैं? जरूरत नहीं बंदों का, इसीलिए। कंपनी है, बिजनेस है भाई उनका, उसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आइए, बेस्ट कोर्स कौन सा है अगर बात करेंगे। अच्छा, कोर्स टाइम कितना टाइम लगता है? देखो, एक तो हो गया बीटेक, बीएससी, एमएससी कंप्यूटर साइंस में, बीसीए, एमसीए, है ना, ये तो कोर्सेज हैं। बट मैं जो कोर्स टाइम की बात करूँ ये है अगर मान लो कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में है, 1st ईयर में है, 4th ईयर में है, सीखना चाहता है इनके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखना चाहता है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखना चाहता है, तो कितना टाइम लगेगा उसको? लगभग भाई 8 महीने से लेकर 1 साल लगेगा उसको सीखने के लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर आइए, क्या ये आसान है, डिफ़िकल्ट है? तो मैं बोलूँ दोनों फील्ड भाई क्रिएटिव वाले हैं। अगर कंपनी का कंपेरिजन कर दूँ आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ, डेटा एनालिस्ट के साथ, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला काम है, थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला काम है। कितना डिफ़िकल्ट? अगर मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए मैं बोलता हूँ 10 में 6.5 है, तो ये 7.5 होगा, दोनों ही फील्ड। हाँ, लोअर लेवल काम में इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगा, जूनियर ट्रेनी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो अगर आप अपने आप को देखते हो मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, then these two field are amazing for you, because कोई भी फील्ड, एनी ऑफ दिस 2 फील्ड, बिकॉज ये दोनों फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, आगे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें तो लाजवाब पोटेंशियल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप सोच भी नहीं सकते, मैं भी नहीं सोच सकता कितना हो सकता आगे जाके। आगे बात करते हैं, क्या आसान, इज़ इट फॉर एवरेज स्टूडेंट? क्या एवरेज स्टूडेंट ये दोनों फील्ड में जाके सक्सेस पा सकते हैं? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यस, जाके सक्सेस पा सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट सक्सेस पा सकता है। फ्यूचर स्कोप इन इंडिया, दोनों का ही फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा है इंडिया में। अगर ऐसे फ्यूचर स्कोप देखोगे, ग्रोथ देख लेते हैं, वर्ल्ड में 35% है, इंडिया में 20% ग्रोथ है। किसका? एआई का। इसका साइबर सिक्योरिटी का जो आपका इंडिया में नीड है 18% है। साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट का या प्रोफेशनल का नीड हो या एआई का प्रोफेशनल का नीड हो, मार्केट में अभी बहुत कम लोग हैं, टू बी ऑनेस्ट, जिनके पास सही में रियल अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और एआई का मार्केट साइज जो होने वाला है 2030 तक लाजवाब होने वाला है, 1.4 ट्रिलियन, पूरा कंप्लीट एआई। बिकॉज एआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें आता है, मशीन लर्निंग आता है, डेटा साइंस आता है, सब कुछ आता है। नेक्स्ट, सैलरी कितना मिलेगा? देखो, अभी एआई का फ्रेशर का सैलरी सबसे ज़्यादा है सॉफ्टवेयर फील्ड में, मतलब आईटी फील्ड में, लगभग 8 से 10 लाख का एवरेज पैकेज है। अगर किसी को बढ़िया आता है 20 लाख भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली एक गूगल ने एक बंदे को या फिर मल्टीपल बंदे को, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, दूसरी कंपनी में उनका जॉब लगा था, एआई कंपनी। गूगल ने क्या करा भाई, 300% हाइक दे दिया उनको। मान लो किसी का 10 लाख था, 10 लाख गूगल में सैलरी होता नहीं है, इंडिया में भी होगा तो कम से कम 20-30 लाख होगा। किसी का 30 लाख सैलरी था, मान लो 90 लाख का उनको पैकेज दे दिया। अब थोड़ा ना बंदा जाएगा गूगल में, समझ रहे हो? तो समझ रहे हो इसमें कितना पोटेंशियल है एआई में। साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बिना सिक्योरिटी का भैया सब कुछ चोरी हो जाएगा आपका, क्या करोगे फिर? सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इसको कंपेयर मत करना कि भाई कोई सिक्योरिटी का कितना सैलरी होगा, वो सिक्योरिटी अलग है, ये सिक्योरिटी अलग है। उसमें फिजिकल नीड होता है, इसमें मेंटल नीड होता है, तो इसका वैल्यू है ज़्यादा। फिजिकल नीड का मार्केट में नीड है, बट उसका जो वैल्यू है कम है, बिकॉज सारे अवेलेबल हैं। मेंटल नीड का वैल्यू ज़्यादा क्यों है? बिकॉज सारे कोई सेम वो काम नहीं कर सकता है, दैट इज़ द डिफरेंस, डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम। यहाँ पर आइए, जॉब 5 साल बाद, तो भाई कोई लिमिट नहीं है इनमें, कुछ भी हो सकता है, बट एवरेज की बात हो कम से कम डबल तो हो ही जाएगा। एज ए फ्रेशर जॉब लेना क्या डिफिकल्ट है दोनों फील्ड में? यस, एज ए फ्रेशर जॉब लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपके पास स्किल है, जॉब मिलेगा, तो आप वो थोड़ा सा
फेज़ जो होता है, डिफ़िकल्ट फेज़ होता है 2-3 साल का फेज़, वो एक बार पार कर लेता है फिर कोई दिक्कत नहीं आता है। अब में से बहुत से बोलेंगे अगर आपका जॉब नहीं लग रहा है, बोले सर मैं तो स्किल है। देखो भाई, अगर आपके पास सही में स्किल है ना तो जॉब लग जाएगा आपका, अगर सही ट्राई करेंगे आप। अगर जॉब नहीं लग रहा है तो आप खुद से पूछिए आप में क्या, आपके अंदर क्या कमी है। कोई बैठा कर आपको नहीं बताएगा, वही बता रहा तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको देखना पड़ेगा भाई आपके अंदर क्या कमी है, फिर काम बनेगा। दैट इज़ द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड्स फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ठीक है, क्या क्या स्किल चाहिए देखिए यहाँ पर स्किल का भरमार है। ये बेसिकली एआई का स्किल है, अगर आप भूल गए होंगे। ये चाहिए भाई किस में, आपका साइबर सिक्योरिटी स्किल है। इतने सारे स्किल चाहिए, ये सारे स्किल चाहिए। आपको देख के लग रहा होगा इस तो साला महाभारत है, बहुत कुछ है। एक्चुअली में सारा स्किल इकट्ठा नहीं चाहिए। पहले कुछ बेसिक स्किल सीखिए, लाइक प्रोग्रामिंग, सारे C++, जावा, ये सब सीखो, पाइथन, ये सब सीखो। फिर जाओ अंदर, बिकॉज इतना अगर आपने सीख लिया, DSA आपने सीख लिया, सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब तो आपको मिल ही जाएगा। ये सब कॉमन है सॉफ्टवेयर जॉब में, और इसलिए कॉमन के लिए हम आपको हेल्प करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। मैं आपको बताया तो एक ऑफ़र आपको हम देते हैं, उसमें क्या है, C के साथ साथ C++ फ्री का ऑफ़र रहता है। सो एक बाय करेंगे, दूसरा आपको फ्री मिलेगा। और ये बेसिकली बाकी जो बोलेंगे सर C++ तो फ्री में मिलता है, डिफरेंस है। जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे C और C++, इसमें ऐड नहीं आता है, पहला। दूसरा, इसमें प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है। C++ में क्विज़ है, जो पढ़ाए हैं ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, IT कंपनी में। सो दिस इज़ अ डिफरेंस। इसमें छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, C में लगभग 65 वीडियोज़ हैं, C++ में 100 के आसपास वीडियोज़ हैं। C++ में गेम है, गेम डिज़ाइन कैसे करते हैं, स्नैक वाला साइट है। तो ऐसा आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसमें सर्टिफिकेट मिलता है। और 125 रुपया पड़ रहा है एक कोर्स, एक फ्री। कैसे मिलेगा, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाना है, ऐड टू कार्ट पर जाना है, बाय करना है। 3 दिन का मनी बैक गारंटी भी हम आपको दे रहे हैं। बस 10% पैसे कटेगा अगर मनी बैक चाहिए। कितने परसेंट मनी बैक लेते हैं, 2 से 3% मैक्सिमम, हार्डली है। ये काफ़ी साल से बता रहा हूँ, अभी रिसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। रिसेंट भी कोई मांगता नहीं, बिकॉज 125 में जो वैल्यू दे रहे हैं कोई भी मार्केट में दे नहीं सकता, मैंने देख चुका हूँ ऑलरेडी। बिकॉज हम मार्केट एनालिसिस करते रहते हैं प्राइसिंग को लेके, इस चीज़ में हम बेस्ट है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बाई करिए। आफ्टर 3 डेज मुझे मेल करना, इसी वेबसाइट के नीचे कॉन्टैक्ट का email ID होगा कि मेरे को C++ दो। आपने एक वीडियो में बताया था, मैं आपको C++ फ्री दे दूँगा। इस अपॉर्चुनिटी जाने में मत देना, किसी भी ईयर में हो, किसी भी ब्रांच से हो, C++ आपको आना चाहिए। आप बोलेंगे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर है और उनको क्या होता है, बोलते हैं सर हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखें। क्योंकि भाई मैकेनिकल वालों को भी प्रोग्रामिंग आना चाहिए आजकल, समझ रहे हो। पहले ज़माना था गाड़ी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगते नहीं थे, अब लगते हैं, अब इंटीग्रेटेड हो गया काम। तो कहानी समझ में आए, ये सारी आपको सीखना होगा, जितने भी मैंने यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा आपको। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कुछ चीज़ें सीख लीजिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2-3 अच्छे सीख लीजिए आप, जावा, पाइथन, C++, इनमें से एक में बेस्ट हो जाइए, जावा या पाइथन में। बाकी C++ आपको आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज अभी भी 25-30 साल से कर रहे हैं, अभी भी C++ पे काम करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लो, एक सीख लो, AWS या फिर GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, या फिर एज्योर। एक सीख लो के बाकी सिमिलर होता है। एक अगर कोई प्लेटफॉर्म सीख लेते हैं तो एक लैंग्वेज कोई सीखता है, दूसरा लैंग्वेज सीखने में उसको इतना परेशानी नहीं होती है। और सबसे अगर अच्छा लैंग्वेज बोलोगे, स्टार्ट करो पाइथन या C++ से, बढ़िया रहता है। पाइथन का कोर्स ला रहे हैं वेरी सुन, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में या फ्री में। ये कहानी आपको समझ में आ गया। अच्छा, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ काम क्या होता है। बेसिकली अगर एक लाइन में बोलोगे, AI इंजीनियर का काम होता है नया सिस्टम बनाना ताकि कंपनी का पैसा बचे, कंपनी के सिस्टम को ऑटोमेट करना, बस उसका काम ये है। साइबर सिक्योरिटी काम क्या है, उसका काम ये है कंपनी का डेटा है वो बचा के रखना ताकि कोई उसको चुरा ना ले नेट से, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैरियर पाथ क्या है भाई, क्या कैरियर पाथ रहने वाला है। तो इन जनरल जो AI फील्ड में रहते हैं, या तो AI इंजीनियर या डेटा इंजीनियर स्टार्ट करते हैं, मशीन लर्निंग, उसके बाद रोबोटिक्स इंजीनियर बनते हैं, डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, ऐसे इनका बेसिकली बनते हैं। ये कैरियर पाथ तो नहीं बोलूँगा आपको, ये बेसिकली क्या है आपका
ये है आपका फील्ड, जॉब फील्ड की बात करें, बात नहीं है भाई ये। इसमें कई बात बता रखा है, सिक्योरिटी एडमिन, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑडिटर, सिक्योरिटी मैनेजर एंड CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। इसमें इन जनरल क्या होता है, लोग डेटा साइंस या डेटा इंजीनियर से स्टार्ट करते हैं, या तो डेटा साइंटिस्ट फील्ड में चले जाते हैं, या फिर वो AI इंजीनियर बनते हैं, फिर आर्किटेक्ट बनते हैं, फिर टीम लीड बनते हैं, उसी में आ जाता है। उसके बाद क्या बनते हैं, चीफ बन जाते हैं, या CTO बनते हैं, समझ रहे हो, या फिर CWO बन जाते हैं। इस तरह का इसमें करियर पाथ रहता है। ये जॉब्स फील्ड की बता रखा है। टॉप कंपनीज, भाई दोनों के टॉप कंपनीज क्या मिलते जुलते हैं, पहली बार बता दूं, बिकॉज हर कंपनी को, जितने बड़े का, सबको साइबर सिक्योरिटी चाहिए, हर कंपनी को AI का बंदा चाहिए। तो ये डिफरेंस जो देख रहे हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है भाई। जब लिखा था तो थोड़ा सा गवेषणा करके लिखा था, मतलब थोड़ा रिसर्च करके लिखा था, बट दोनों में लगभग सिमिलरिटी आपको मिलेगा। बट AI में भी टॉप कंपनी कौन है, OpenAI। और साइबर सिक्योरिटी में सारे ले लो, सबको साइबर सिक्योरिटी चाहिए, जितनी ही कंपनी है सबको साइबर चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक लास्ट इंफॉर्मेशन है, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो एक काम जरूर करना है आपको। अंग्रेजी का अगर आपका प्रॉब्लम है, पहला, अगर आपको लगता है कि मेरे को आता है लेकिन मार्क्स नहीं आता एग्जाम में, दूसरा, अगर आपको लगता है मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता कुछ पढ़ाई करने में, 3 प्रॉब्लम अगर है, 3 में से एक भी प्रॉब्लम है, 3 में 3 प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन आपके पास है। ये तीनों प्रॉब्लम आपको आगे बहुत ज़्यादा पेन देगा, बहुत दर्द होगा भाई, बिकॉज अब रिपेयर आता है, जो आप कंपनी में बैठने नहीं देते हैं, वो सबका सोल्यूशन ये है। ये जरूर बाय कर लीजिएगा। इसका प्राइस है 499 रुपीज़। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंग्रेजी का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है। जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर बढ़िया करना है, बिकॉज ऑफ इंग्लिश आपका लाइफ में प्रॉब्लम है, दिस द सोल्यूशन फॉर यू। और इसमें 100 रुपये डिस्काउंट मिलता है। इस कोर्स का लिंक और डिस्काउंट का जो प्रोमो कोड है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जाइए बाय करिए और ये सब सीखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलेंगे इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।